गाइस, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल वेल पॉइंट। तो आज की वीडियो में बात करेंगे बीटीटीसी टोकन के बारे में। बीटीटीसी टोकन रिलेटेड फिलहाल में मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के जरिए शेयर करूंगी। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप बीटीटीसी टोकन रिलेटेड ऑल अबाउट न्यूज़ जान पाए, जो अभी फिलहाल में निकल के आ रही है। नया वाला बीटीटी है, पुराना बीटीटीसी था। तो सॉरी गाइस, बीटीटी टोकन्स के बारे में हम लोग जानेंगे, बिकॉज हर एक इंसान के पास, हर एक होल्डर के पास अभी बीटीटी न्यू ही मौजूद है। तो गाइज अब बात करते हैं कि बीटीटी टोकन में फिलहाल में क्या चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में। स्टार्ट करते हैं प्राइस से। तो जैसे कि देख सकते हो 0.603945 तक का प्राइस देखने को मिल रहा है, विद 0.49% के डंप के साथ 24 घंटे के अंदर में। तो आगे क्या होगा वो पता चलेगा न्यूज़ के जरिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको डेली ऐसी अपडेट्स मिलते रहे और आप क्रिप्टो मार्केट में अच्छे प्रॉफिट के साथ साथ नॉलेजफुल अपडेट टाइम टू टाइम गेन कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि बीटीटी जो हमारा टोकन है, फिलहाल में उसमें कौन से ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसके कारण वो भी डंप करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा हमें बेयरिश में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे कुछ 3 रीजंस है। पहला अगर देखा जाए तो बेयरिश टेक्निकल सिग्नल्स के कारण, यानी कि बीटीटी का प्राइस इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और साथ ही में आरएसआई ओवरसोल्ड के पास है। ये सजेस्ट करता है कि चार्ट वीक है और सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। तो गाइस इसके कारण भी हमें डंप करता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड सेकंड इज डी लिस्टिंग इम्पैक्ट। प्रोबिट ग्लोबल एक्सचेंज ने 7 नवंबर को बीटीटी को डिलिस्ट कर दिया था, जिसके कारण भी ये टोकन डंप कर रहा है। डिलिस्टिंग से लिक्विडिटी कम हो जाती है, बायर्स और वॉल्यूम दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। इसके कारण भी हमें यहाँ पे डंप इस टोकन के अंदर देखने को मिला है, बिकॉज डी लिस्टिंग यहाँ पे अंजाम हुई है। थर्ड अगर बात करें तो अल्टकॉइन वीकनेसेस के कारण भी यहाँ पे हमें पंप डंप करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में भी बिटकॉइन सीजन चल रहा है, इस टाइम लोग बीटीटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अल्टकॉइन जैसे बीटीटी वगैरह चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। इस वजह से स्मॉल टोकन प्रेशर में रहते हैं। तो गाइज इन चीज़ों के कारण भी जो है अभी ये चीज़ें डंप करती हुई दिखाई दे रही हैं। सो गाइज नेक्स्ट न्यूज़ है ऑर्बिट फाइनेंस अब ट्रॉन ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट करता हुआ हमें दिखाई देने वाला है। यानी कि इसका मतलब ये है, अब यूज़र डायरेक्टली अपनी क्रिप्टो लिक्विडिटी 70+ नेटवर्क से ट्रॉन पर मूव ब्रिज कर सकते हैं। डायरेक्ट, फास्ट और इजी वे मिल गया लिक्विडिटी ट्रांसफ़र करने का। तो गाइज इससे बीटीटी में फ़ायदे हो सकते हैं और साथ ही में बीटीटी और ट्रॉन इकोसिस्टम में बाकी टोकन्स को भी सपोर्ट भी ऐड हो गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि क्रॉस चेन ट्रांसफ़र ईजी हो जाएंगे, अलग अलग ब्लॉकचेन से ट्रॉन पर आना कन्वीनियंट होगा और साथ ही में न्यू यूजर्स के लिए ट्रॉन इकोसिस्टम में एंटर करना और स्मूथ हो जाएगा। तो गाइज इन चीज़ों से बीटीटी में फ़र्क पड़ता है, बिकॉज बीटीटी ट्रॉन अब अलग ज़्यादा नहीं है। तो गाइज इन चीज़ों के कारण तो है यहाँ पर हमें बीटीटी में एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है। सो गाइज नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो बीटीटी का टोटल सप्लाई यहाँ पे 1.6 मिलियन से ज़्यादा एक्सीड करते हुए दिखाई दिया है जस्ट लैंड डाओ पर। नेक्स्ट यहाँ पे बीटीटी का स्टेटिंग ऑफर जो है हमें यहाँ पे एपीवाई अप टू 10% से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो गाइज नेक्स्ट न्यूज़ क्या आती हुई दिखाई दे रही है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज मुश्किल नहीं होती। यानी Web3 स्टोरेज यूज़ करने के लिए आपको हैवी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनका कहना है। अपने इन्होंने ट्वीट के साथ ये चीज़ें शेयर की हैं कि स्टोरेज 3 डेवलपर्स को कम आसान बनाता है, बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट लॉन्च शिप कर सकते हैं, बाकी सारी स्टोरेज रिलेटेड चीज़ें BTFS हैंडल कर लेता है। तो गाइज ये अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि BTFS क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो अगर बात मैं आपको बताऊं कि BTFS स्टोरेज 3 आखिर है क्या, इन्होंने निकाला क्या है, तो स्टोरेज 3 एक एप्लीकेशन है जो BTFS डिसेंट्रलाइज स्टोरेज पर बेस्ड है। इसके थ्रू आप इजीली BTFS की स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट्स, ऐप्स, डैप्स, फाइल्स, सर्विसेज सबको BTFS पर स्टोर या स्क्रॉ कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको Web3 या डिसेंट्रलाइज सिस्टम के कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स नहीं आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो है आप इजीली टू यूज़ है हमारा BTFS स्टोरेज 3, ऐसे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर किया है। तो गाइज ये ट्वीट हमें ये शेयर कर रहा है कि ट्रॉन इकोसिस्टम के क्रिसमस थीम हॉलीडे ओडिसी इवेंट का न्यू अपडेट एक्सप्लेन कर रहे हैं ये लोग। तो गाइज उसमें ये बता रहा है कि बिटरेंट बोल रहा है कि AI स्टार एक्टिवेट हो गया है, यानी उनके इवेंट में तीसरा स्टार AI वाला और ऑन हो चुका है। सो गाइज बेसिकली ट्रॉन सिस्टम में चल रही है फेस्टिव
क्रिसमस थीम एक्टिविटीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं ये लोग, जैसे कि बिटरेंट बोल रहे हैं कि ट्रॉन इकोसिस्टम में इस वीक फेस्टिव वाइब्स चल रही हैं। उनका ट्रॉन इको हॉलीडे ओडिसी क्रिसमस ट्री अब 3 स्टार्स लाइट दे रहा है, ऐसे तरीके से इन्होंने यहाँ पे बोला है, मतलब इवेंट में प्रोग्रेस हो रही है। वो भी ये बोल रहे हैं कि बिटरेंट का माई फर्स्ट BTFS फाइल शोकेस बैटल इवेंट चल रहा है, जिसमें लोग अपनी फाइल शोकेस करके कॉन्टेस्ट जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अपने वाले वीक में और भी अपडेट्स और चीज़ें देखने को मिलेगी जैसे ही हमारा क्रिसमस नज़दीक आते जाएगा। और साथ ही में नीचे जस्ट डाओ का ट्वीट शेयर किया हुआ है, जिसमें ट्रॉन इकोसिस्टम की वीकली अपडेट्स हैं, जैसे विंकलिंक का ऑरेकल स्टार चैलेंज, बिटकॉइन का BTFS बैटल और ट्रॉन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती रहती हैं। तो गाइस ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे शेयर की हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बात की जाए तो इनका एक इवेंट यहाँ पे शेयर होने वाला है, जिसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे, कुछ लेकर के जो इनकी थीम्स निकलेगी उसको लेकर के। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।